हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी। एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए आ चुकी है। आप कहेंगे इतनी रात को वीडियो क्यों आई? इतनी रात को वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद है कि आप सब तक अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है पहुंच जाए, जिससे कि आपको अच्छी सुकून की नींद आ सके आज की रात। जो बच्चे डीएसएसबी के फॉर्म भर चुके थे उनकी डीएसएसबी की तो वैकेंसी अभी आई नहीं है। अभी वैकेंसी आई हुई है, फॉर्म भी भरे हुए हैं, लेकिन अभी एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ। बहुत सारे एग्जाम्स पहले ही हो चुके हैं तो उनका रिजल्ट्स नहीं आया। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही अच्छी डीओई द्वारा, अब ये डीओई क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा एक वैकेंसी आई है, गेस्ट टीचर की वैकेंसी। आज आपका 25 नवंबर है। 25 नवंबर को एक नोटिस आया है। 25 नवंबर 2020, 25 नवंबर को एक नोटिस, आज की डेट को ही एक नोटिस आया है। गेस्ट टीचर की वैकेंसी निकली है दिल्ली में। क्या है ये वैकेंसी, इसमें क्या रहने वाला है, क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन से के लिए पोस्ट है, क्या ये पीआरटी के लिए है, टीजीटी के लिए है, पीजीटी के लिए है, स्पेशल एजुकेशन के लिए है, किस किस के लिए ये वैकेंसी है, कितनी वैकेंसीज हैं, कैसे इसका हमें प्रोसेस भरना है, कैसे इसकी वैकेंसी फिल आउट होंगी, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे भरने, कब तक भरे जाएंगे, कितनी फीस लगेगी, क्या सैलरी है और आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे इसका सिलेक्शन होगा, क्या एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा। ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में है। अगर आप गेस्ट टीचर की वैकेंसी में अपना एक सीट हासिल करना चाहते हैं ये वीडियो आप सबके लिए है। पहले ही बता दूं, ये पीआरटी वालों के लिए नहीं है। थोड़ा सा निराश पीआरटी वालों को यहाँ पे होना पड़ेगा, बिकॉज पीआरटी की वैकेंसी अभी आई नहीं है गेस्ट टीचर की। फिलहाल जो धमाका है, जो सुनहरा मौका है, वो है टीजीटी वालों और पीजीटी वालों के लिए। बढ़ते हैं यहाँ पे। सुनहरा मौका किसके लिए है? गेस्ट टीचर वैकेंसी इन दिल्ली, डीओई डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा आई है ये वैकेंसी। एक तो टीजीटी वालों के लिए है, बल्ले बल्ले, पीजीटी वालों के लिए है, ईवीजीसी है आपके स्पेशल। अभी ईवीजीसी ये सब बताऊंगी क्या है, कितनी वैकेंसी है, कौन कौन भर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी एज होनी चाहिए। बहुत से बच्चे तो यहाँ ऐसे होंगे जिनकी एज भी जा चुकी है लेकिन अभी तक जॉब नहीं लग पाई है। सभी एजेस, वेजेस, सैलरी सब कुछ इस वीडियो में रहने वाला है। बने रहिएगा थोड़ी सी देर वीडियो के साथ। स्पेशल एजुकेशन टीचर्स वालों के लिए ये वीडियो रहेगी। इसके अलावा आपको पता है हमारी एक एप्लीकेशन है लर्न एंड ग्रो एवरीडे के नाम से, आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। यहाँ पे क्या क्या एग्जैक्टली करवाया जाता है? डीएसएसबी की तैयारी, एस्टेट का अभी 2 और 3 जनवरी को आपका एस्टेट भी आने वाला है। चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, मैथ्स के हो, नॉन मैथ्स के हो, सभी यहाँ पे पूछ सकते हैं। उनके कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, रनिंग कौन कौन से हैं फिलहाल, सीटेट के एंड ऑल टीचिंग एग्जाम्स, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं आपके अभी रिसेंटली हैं या आगे आएंगे, उन सब के लिए ये एप्लीकेशन बहुत बहुत रिक्वायरमेंट रहने वाली है आप सबको। फिलहाल तो गेस्ट टीचर की है, इसमें अभी आपका कोई पेपर नहीं होने वाला बिकॉज ये मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता है। पहले मैं आपको लेके चलती हूँ मेन वेबसाइट पे, जहाँ से ये नोटिस डाउनलोड हुआ है, जहाँ से ये वैकेंसी आज की डेट में आउट हुई है, वहाँ पे बढ़ते हैं। वहाँ पे देखेंगे एक एक चीज़ को बारीकी से। फिर मैं आपको फिर से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लास्ट में दूंगी। पहले ले चलती हूँ आपको स्क्रीन पे। देखिए, अब हम आ चुके हैं अपनी मेन स्क्रीन पे। मेन स्क्रीन पे आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है डीओई। डीओई मीन्स डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। इनके द्वारा एक नोटिस अभी थोड़ी देर पहले ही हमारा आया है, जिसके अंदर आपको सभी वैकेंसीज के बारे में मैं 1 बाय 1 बताने वाली हूँ। टीजीटी की कितनी वैकेंसी हैं, पीजीटी की कौन कौन सी वैकेंसी हैं, एंड आपकी ईवीजीसी क्या है, ईवीजीसी की कितनी वैकेंसी हैं, स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की कितनी वैकेंसी हैं, क्या इसकी सैलरी होने वाली है, क्या इसका इंटरव्यू प्रोसेस है या मेरिट लिस्ट है, या अभी हमें फॉर्म कब से भरना है और कब तक भरा जाएगा, सारा इस वीडियो में रहने वाला है। बने रहिएगा, एक एक लाइन को समझेंगे क्या बोल रहा है ये। सब्जेक्ट देखिए क्या है, पब्लिक नोटिस फॉर ड्राइंग अ पैनल ऑफ गेस्ट टीचर्स फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। अभी आपको ये देखना है, टीजीटी वाले जो हैं इस वीडियो को सुन रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स वालों के लिए और साइंस वालों के लिए और आपके इंग्लिश वालों के लिए ही ये सिर्फ वैकेंसी आई हैं, मैथ, साइंस और इंग्लिश। बाकी के कैंडिडेट्स की वैकेंसी नहीं है ये। कमेंट में ना पूछिएगा कौन कौन सी वैकेंसी हैं टीजीटी की, मैथ्स की, साइंस की और इंग्लिश की। और मैं बात करूँ पीजीटी की, बाकी वैकेंसीज भी आने के चांसेस हैं। तो जितने सब्जेक्ट्स की आई है वही इस वीडियो को अच्छे से देख लें और समझ लें। मैथ्स का है कोई, साइंस का है कोई, इंग्लिश का है कोई, बाकी सब्जेक्ट्स की अभी नहीं आई हैं। अगर मैं पीजीटी के सब्जेक्ट्स की बात करूँ, इंग्लिश है, मैथ्स है, फिज़िक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स भी है, कॉमर्स के कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं, इकोनॉमिक्स है। उसके बाद बात करें ईवीजीसी एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर्स फॉर एंगेजमेंट इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स। देखिए यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ऑन बिहाफ ऑफ डायरेक्टर एजुकेशन
GNCT of Delhi for drawing a panel of guest teachers for the post of TGT। TGT की कौन कौन सी पोस्ट हैं दोबारा से बता रही हूँ, मैथ्स है, साइंस है एंड इंग्लिश। PGT की है इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। EVGC and TGT special education teachers for engagement in Delhi government schools on the basis of as when required for academic session 2021। देख लीजिए, ये बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। अभी मैं आपको साइट भी बताऊंगी, आप वहाँ उस साइट से जाके भी ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको व्हाट्सअप पे ये वाला इन्फॉर्मेशन सेंड कर दिया जाएगा। सो आगे देखते हैं। यहाँ से देखिए, आपका मेन है एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट टीचर्स इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो इसके लिए हमें बताई गई हैं, जो हमें फॉलो करनी ही करनी है। पहला पॉइंट है गेस्ट टीचर्स शैल बी एंगेज्ड प्योरली ऑन ए डेली वेजेस बेसिस। इसका मतलब होता है कि आपको अभी बात आएगी सैलरी की, तो कितनी सैलरी दी जाएगी। सो ये सैलरी डिपेंड करता है आप डेली कितनी क्लासेस लगाते हैं। सो ये डेली बेसिस पे ही हमारी यहाँ की सैलरी काउंट होती है। एज सच कोई फिक्स सैलरी नहीं है कि आपको 30,000 40,000 दिया जाएगा, डेली वेजेस बेसिस पे है। टिल द पोस्ट आर फिल्ड अप ऑन रेगुलर बेसिस। जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट, गेस्ट टीचर का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी निकलती हैं, जब तक रेगुलर पोस्ट नहीं फिलअप हो जाती तब तक गेस्ट टीचर्स रह सकते हैं। और जैसे ही आपकी रेगुलर बेसिस पे पोस्ट फिल हो जाती हैं तो गेस्ट टीचर्स को हटा दिया जाता है। सो गेस्ट टीचर्स शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रेगुलर अपॉइंटमेंट। क्लियर है? This is purely a stop-gap arrangement. The candidates so engaged shall not claim salary, allowances, leaves, facilities and other benefits accruing to the regular teachers. So ये सारे facilities जो regular teacher को दिया जाता है वो guest teachers को नहीं दिया जाता। The candidates so engaged as guest teachers shall not be file any court case regarding salary and regularization। समझ रहे हैं आप इस बात को? Guest teachers कोई भी कोर्ट केस फाइल नहीं कर सकते सैलरी के रिगार्डिंग। तो बहुत अच्छे से इस पर एक एक चीज़ मेंशन होती है। सो सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट आपका है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन विल मेंटेन ए वेट लिस्ट पैनल ऑफ कैंडिडेट्स टू मीट एनी रिक्वायरमेंट इन द एकेडमिक सेशन 2021 एंड ऑनवर्ड्स। सो आपकी एक वेटिंग लिस्ट आती है, आपको उसके अंदर ही सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उसके अंदर आपको सारा का सारा पता चलता है। फर्दर द एंगेजमेंट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। सो ये बाकी की जितनी भी एंगेजमेंट्स हैं वो जैसे ही हमें कोई भी नोटिफिकेशन आगे आता जाएगा उस बेसिस पे जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतने ही कैंडिडेट्स को लगाया जाता है। थर्ड में है आपका रिलैक्सेशन, रिजर्वेशंस, इन सब के बारे में बताया हुआ है। SC BC, आपकी ST OBC, डिसेबल्ड पर्सनस, और ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट पे। जो मेन मुद्दा है फोर्थ पॉइंट, विलिंग कैंडिडेट्स में अप्लाई। जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं, अभी आपको ये बताऊंगी कि विलिंग कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी पोस्ट किस किस के लिए है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या एज क्राइटेरिया है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिनकी यहाँ पे एज भी जा चुकी होगी। सो देखते हैं। मे अप्लाई एंड रजिस्टर दैम सेल्फ। अपने आप को रजिस्टर कब कर सकते हैं? देखिए वेबसाइट आ गई, मेन अच्छा पॉइंट आ गया है www.edel.nic.in। आप इस वेबसाइट पे जाके सबसे पहले तो नोटिस देखें कि ये ओरिजिनल है या नहीं। ये बिल्कुल ओरिजिनल नोटिफिकेशन है वैकेंसी का। फ्रॉम 1/12 मीन्स 1 दिसंबर से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। सुबह 11 बजे से स्टार्ट होंगे और ये कब तक भरे जाएंगे? 10 दिसंबर तक भरे जाएंगे और 10 दिसंबर में शाम 6 बजे तक भरे जाएंगे, फिर बंद हो जाएंगे। सो बाद में मत कहिएगा कि हम गेस्ट टीचर्स नहीं बन पाए। सो आगे बढ़ते हैं। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस अदर देन ऑनलाइन मोड शैल बी समरली रिजेक्टेड। सिर्फ ऑनलाइन ही आपको मोड मिलेगा एप्लीकेशन को फिल करने का 1 से लेके 10 दिसंबर तक ऑनलाइन मोड रहेगा आपको एप्लीकेशन को भरने का। Applicants are strictly instructed not to send any hard copy of the application to this department। इस डिपार्टमेंट को हार्ड कॉपी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रिक्टली मना किया गया है। ऑनलाइन है सब कुछ और ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी कहीं भी, क्योंकि ऑनलाइन है। 1 दिसंबर का वेट कीजिए। 1 दिसंबर को सुबह 11 बजे से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 10 दिसंबर तक भरे जाएंगे शाम के 6 बजे तक। आगे बढ़ते हैं। स्टेट वाइज पैनल विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक मेरिट। अब आता है कि हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। हमारा सिलेक्शन होगा मेरिट बेसिस पे। हमारा सिलेक्शन होगा मेरिट बेसिस पे।
फॉर ईच कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट्स, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, डिसेबल्ड पर्सन हो या फिर अदर्स, ठीक है। अदर्स में सभी आ जाएंगे, जनरल वाले भी सारे के सारे। इसके बाद देखिए एज 6 पॉइंट, फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज सुन एज अ रेगुलर टीचर ज्वाइन द स्कूल, जैसे ही रेगुलर टीचर, गेस्ट टीचर का मतलब होता है कि अभी वो टीचिंग की वैकेंसीज खाली हैं, आपको लगाया जाएगा, और जैसे ही आपके रेगुलर टीचर्स ज्वाइन कर लेते हैं, द गेस्ट टीचर कंसर्न विल बी डिसएंगेज्ड फ्रॉम दैट स्कूल, उनको स्कूल से निकाल दिया जाता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर स्टैंडिंग इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट इनिशियली ड्रॉन फॉर द पर्पस ऑफ एंगेजमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी चलो मेन मुद्दे पे आते हैं, बाकी के पॉइंट्स आप खुद से पढ़ लीजिएगा। मेन है नेम ऑफ द पोस्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पोस्ट का नाम है PGT लेक्चरर, में इंग्लिश है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है। इसके लिए क्या क्या चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए इन द सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद BEd। इसकी एज है नॉट एक्सीडिंग 36 ईयर्स, 36 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और रिलैक्सेशन किस किस को मिलेगी एज में? SC, ST, OBC वालों को। XSM PH इन अकॉर्डिंग्स विद द इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए जाते हैं इन सभी को, तो उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी सभी का एज रिलैक्सेशन नहीं है, उनकी 36 से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, ये स्पेशली मेंशन लाइन है। क्लियर? अगर मैं बात करूँ TGT की, अगर हम बात करें TGT की, TGT को बैचलर डिग्री चाहिए, मीन्स BSc, आपके पास BCom, ये सारी डिग्रीज होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, 45% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट इन 2 स्कूल सब्जेक्ट ऑफ विच एट लीस्ट 1 आउट ऑफ द फॉलोइंग शुड हैव बीन गिवन इन द इलेक्टिव लेवल, इंग्लिश, मैथ्स, नेचुरल, फिजिकल साइंस, सोशल साइंस। आगे देखिए क्या कहता है TGT वालों के लिए, मेन सब्जेक्ट फॉर TGT नेचुरल साइंस, फिजिक्स साइंस, फिजिकल साइंस शेल बी। जो मेन सब्जेक्ट होगा TGT वालों के लिए, नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस वालों के लिए, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बोटैनी, जूलॉजी में होना चाहिए, और उसके अंदर 45% मार्क्स भी होनी चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे। क्लियर? फिर से आगे रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST वालों को, फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स को। और इसके अंदर दे रखा है आपको BEd होनी चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन का मतलब होता है BEd होनी चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और CTET का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। सो TGT के अंदर CTET क्वालिफाई मांग रखा है, बार बार ये क्वेश्चन ना पूछें कि CTET चाहिए या नहीं चाहिए, क्लियरली मेंशन है TGT के 3rd पॉइंट में CTET रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है, ध्यान से देख लीजिए। फिर मैं बात करूँ रिलैक्सेशन की, सो 32 से ज़्यादा एज ना हो, और बाकी इन सबको थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। वुमेन कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन मिलेगा 42 ईयर्स तक। बात करें TGT इंग्लिश की, सो TGT इंग्लिश में मेन सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए? इंग्लिश एज द मेन सब्जेक्ट, इंग्लिश तो आपका मेन सब्जेक्ट होगा ग्रेजुएशन लेवल पे, और इसमें से एक सब्जेक्ट TGT इंग्लिश वालों के लिए क्या है? एक सब्जेक्ट तो ग्रेजुएशन में तो मेन सब्जेक्ट इंग्लिश होगा ही, और उसके अलावा एक सब्जेक्ट और होना चाहिए, किसमें से? हिस्ट्री में, पॉलिटी, इकॉनमी, कॉमर्स, जियोग्राफी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। क्लियर? अब हम आते हैं TGT मैथ्स पे, जो मैं हूँ TGT मैथ्स की। सो अभी आप TGT मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं, सो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन पे बहुत अच्छे बहुत अमेजिंग DSSB के रिगार्डिंग, KVNB के रिगार्डिंग, एस्टेट के रिगार्डिंग बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, आप उसको डाउनलोड करके वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैं बात करूँ TGT मैथ्स में क्या है, नोटिस, मैथ्स मेन सब्जेक्ट होना चाहिए विद वन ऑफ द फॉलोइंग एज सेकंड सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट मैथ्स हो, उसके अलावा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, बोटैनी, कंप्यूटर साइंस, जूलॉजी, इंग्लिश, कॉमर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, जियोग्राफी, स्टैटिस्टिक्स, एग्रीकल्चर में से आपका एक मेन सब्जेक्ट और होना चाहिए, सेकेंड सब्जेक्ट। क्लियर? TGT नेचुरल साइंस वाले देख लीजिए, 2 और 1 ऑफ द फॉलोइंग में एक सब्जेक्ट आपका, 2 या 1, 2 भी बोल रहा है, 1 भी बोल रहा है, एक सब्जेक्ट तो आपका होना ही चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे। इसमें से नेचुरल साइंस वालों को बता रहे हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी, बोटैनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी में से एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे, और जो सेकेंड सब्जेक्ट है कैन बी फ्रॉम अमंगेस्ट द फॉलोइंग आल्सो मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स। अब हम बात करें तो स्पेशल एजुकेशन टीचर्स पे आ गए हैं हम TGT में। सो इनकी सबसे पहली बेसिक चीज़ है TGT, जो इनका BEd है वो BEd स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए। ये स्पेशल एजुकेशन टीचर्स को पता होता है कि उनकी BEd स्पेशल एजुकेशन में ही होगी, और ये मैंडेटरी है। या फिर BEd विद 2 years डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, या उन्होंने BEd 2 साल का डिप्लोमा कर रखा हो स्पेशल एजुकेशन में,
और सी में कहता है या फिर वो पोस्ट ग्रेजुएट हों, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, या फिर फोर्थ कहता है एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय RCI। फिर सेकेंड बात वही सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, कंडक्टेड बाय CBSE जो आपका सीटेट लेता है, और वो भी पेपर 2, TGT वालों के लिए पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। एक और बात बता दूं कि यहाँ पे PRT की कोई वैकेंसी नहीं है, इस अभी नहीं आई है। सो PRT वाला बच्चा इस वीडियो को या तो ना ही देखे, और देखे तो ये ना पूछे कि हमारी वैकेंसी कब आएंगी। अभी फ़िलहाल TGT और PGT की आई हैं, सो वो कैंडिडेट देख सकते हैं वीडियो। फिर वही है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन इनको भी मिला है, पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं ये EVGC क्या है। EVGC इज़ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर। EVGC इज़ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर। इनकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विद, या फिर डिप्लोमा हो विद डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, गाइडेंस और काउंसलिंग में डिप्लोमा होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या कोई इंस्टीट्यूशन से। इनकी एज लिमिट है 30 से ज़्यादा ना हो, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। बाकी थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन आपको, विडो, डाइवोर्स्ड, कोई कैंडिडेट है डाइवोर्स्ड वुमेन है, सो इनको थोड़ा टाइम टू टाइम आपको रिलैक्सेशन मिलता रहता है, वो देख लीजिएगा। बेसिकली एज 30 से ज़्यादा ना हो। क्लियर? सो अभी देखिए, अब आते हैं सैलरी पे। अदर इम्पॉर्टेंट कंडीशन में है परसेंटेज ऑफ मार्क्स मस्ट बी एंटर्ड अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। आपको जो मार्क्स देख लीजिए, ऑनलाइन है, ऑनलाइन में कहीं गलती हुई, फॉर्म सीधा रिजेक्ट होता है, फिर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता। ध्यान से एक एक चीज़ को भरिएगा। जो नहीं आता आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियोज़ में मिल जाता है, ठीक है। सो बहुत से कैंडिडेट्स तो मुझसे कनेक्टेड भी हैं, DSSB के भी, एस्टेट के भी। परसेंटेज ऑफ मार्क्स मस्ट बी एंटर्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। जो यहाँ तक सुन रहा है, सो सच्ची में वो TGT PGT में गेस्ट टीचर वैकेंसी लेना चाहता है, इसीलिए बना हुआ है इस वीडियो में यहाँ तक। सो इस बात को ध्यान से देखिए, ठीक है। 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक आपको अपने परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंटर करने हैं। इसके अलावा कुछ किया तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। गेस्ट टीचर शेल बी पेड एज पर द अप्रूव्ड रेट्स एज मैंशनड। अब बात आती है सैलरी की, हमें सैलरी कितनी पे की जाती है। सो ये सैलरी कोई आपकी पर्टिकुलर फिक्स्ड नहीं है। ये कैसे है, ये पर डे के हिसाब से होती है। PGT, कोई भी PGT के टीचर्स जो भी हैं यहाँ पे, और इंक्लूडिंग EVGC, जो PGT के लिए अभी ऊपर जितनी भी मैंने पोस्ट दिखाई है ना, PGT के साथ साथ इंक्लूडिंग EVGC की 1445, कितनी, 1445 पर डे रेन्यूमरेशन रहता है। और अगर मैं बात करूँ TGT की, सो TGT इंक्लूडिंग TGT स्पेशल एजुकेशन, TGT के जितने भी अभी मैंने ऊपर पोस्ट बताए वो, और साथ में TGT की स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की 1403 रुपये पर डे के हिसाब से रेन्यूमरेशन रहता है। उसके हिसाब से ये मान लीजिए आपकी 35,000 से आपकी नियर अबाउट 35-36,000 तक आपकी ये सैलरी चली जाती है। सो 35-36 हज़ार सैलरी बहुत होती है गेस्ट टीचर को। सो बाकी आगे देखिए, द कैंडिडेट्स शैल यूज़ गूगल क्रोम ब्राउज़र ओनली वाइल फिलिंग। देखिए एक चीज़ और बता रहा है, एप्लीकेशन ऑनलाइन जब भरते समय आपको क्या यूज़ करना है, गूगल क्रोम ब्राउज़र। सभी को यूज़ करना आता होगा गूगल क्रोम ब्राउज़र। अगर किसी को यूज़ करना आता है तो अपने घर में लैपटॉप कंप्यूटर से भर लीजिएगा, लेकिन अगर यहाँ पे आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र खुद से लैपटॉप चलाना नहीं आता, कंप्यूटर चलाना नहीं आता, खुद से फॉर्म फिल करना नहीं आता, सो बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। दुकान पे चले जाना, अपनी कैफ़े पे जाना, कैफ़े वालों को बोल देना हमारा फॉर्म भर दीजिए। कहीं भी मिस्टेक हुई तो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। बहुत अच्छा मौका है, जाने नहीं देना हाथ से। वैकेंसी गेस्ट टीचर की हो या परमानेंट हो, जॉब तो जॉब है, सभी इस समय जॉबलेस हैं। सो जॉब लेनी है, सो आपको गेस्ट टीचर में मेरिट लिस्ट में अगर अच्छे परसेंटेज हैं आपकी 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छे परसेंटेज हैं, सो इसके लिए फाइट ज़रूर कीजिएगा। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए सो मेरा नंबर है 7015153730। मैं यहाँ पे आपको कोई भी डिटेल इसके बारे में, गेस्ट टीचर की वैकेंसी के बारे में दे दूँगी, चाहिए तो ले लीजिएगा। बाकी उसके बाद यही है आपका, ये फिर से एक साइट दोबारा बताई है, ऊपर भी बताई थी, edudel.nic.in। ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, ओरिजिनल वैकेंसी हैं, 1 दिसंबर से भरनी स्टार्ट होंगी, 10 दिसंबर तक भरी जाएंगी। बाकी ये सारी चीज़ें आप नीचे देख सकते हैं, अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना रोल नंबर, पासिंग ईयर्स, क्या क्या आपको भरना है। चलो मैं बता ही देती हूँ क्योंकि लास्ट ही पेज है, सो समझ लेते हैं, नहीं तो फिर से गलती करेंगे।
द कैंडिडेट शेल फिल अप हिज हर नेम, अपना नाम अच्छे से डालोगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग एट्सेट्रा, वो और जो भी इन्फॉर्मेशन जब आपकी वो खुलेगी ना 1 दिसंबर को सुबह 11 बजे जब आपकी ये साइट वर्क करनी स्टार्ट हो जाएगी। एक और बात बता दूं, रश बहुत ज़्यादा होगा 1 दिसंबर को 11 बजे, मत लैपटॉप ऑन करके बैठिएगा, बहुत ज़्यादा आपको रश मिलेगा। सो क्या करना है आपको, उस केस में आपको क्या करना है, तो थोड़ा सा वेट करना है, या फिर रात के समय, रात के 1:30-2 बजे 3 बजे इस फॉर्म को भरोगे तो भरा जाएगा, नहीं तो दिन में बहुत ज़्यादा रश रहने वाला है क्योंकि बहुत से कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं। ध्यान से डालिएगा, ईयर ऑफ पासिंग एट्सेट्रा, एट्सेट्रा में मतलब जो भी वो मांगेगा वो आपको डालना है। एज दे अपीयर इन द पास सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 12th एग्जामिनेशन, जैसा कि क्लास 12th में आपके ईयर ऑफ पासिंग है, रोल नंबर है, वही चीज़ें डालनी है। एनी डेविएशन इन दिस, देखिए बोल रहे हैं एनी डेविएशन मीन्स कोई भी गलती हुई इन दिस रिगार्ड विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन, उसी समय आप वहाँ से रद्द कर दिए जाओगे। ठीक है। कैंडिडेट्स इन देयर ऑन इंटरेस्ट आर एडवाइज, कह रहे हैं अपने इंटरेस्ट पे भरिएगा इस फॉर्म को, जो चाहता है जॉब लगना चाहता है वो इस फॉर्म को भरिए, केयरफुली भरिए, और बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म ऑनलाइन ही शी शेल चेक द पर्टिकुलर ऑन द प्रीव्यू स्क्रीन, एक प्रीव्यू स्क्रीन आती है, उस प्रीव्यू स्क्रीन पर जाके एक एक चीज़ देख लीजिएगा, क्या आपने जो डाली है एंटर की है वो ठीक है या नहीं, ठीक है तो अपना सबमिट कर दीजिएगा। रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन वट एवर सो शेल नॉट भी, ये देखिए सबसे लास्ट लाइन सबसे खतरनाक लाइन है, रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन whatsoever shall not be entertained at later stages, जैसा कि आपको HTET वाले CTET वाले चांसेस देते हैं ना कि गलती हुई तो सुधार लीजिए, ये गेस्ट टीचर वाले कह रहे हैं कि अगर आपकी गलती हुई तो करेक्शन के लिए कोई रिक्वेस्ट मान्य नहीं होगी। रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन whatsoever shall not be entertained at later stages, for any further information in this regard इस विजिट कर सकते हैं इस वेबसाइट पे। कैसी रही इन्फॉर्मेशन मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, किस किस को अभी भी दिक्कत है या नहीं समझ आया। मैंने सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है, फिर भी आपकी कोई समस्या बची हो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, सभी के कमेंट का रिप्लाई कर दिया जाएगा। जैसा कि आपने पूरा स्क्रीन पे नोटिस को देख लिया है, आपको एक एक चीज़ बारीकी से पता चल गई है इस वीडियो में, पूरा A to Z नहीं पता चली तो दोबारा सुन लो। और आपको अगर ये PDF चाहिए, जो मैंने PDF अभी आपको दिखाया है, वैसे तो ओरिजिनल साइट से आप खुद भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, बट फिर भी किसी को डाउनलोड करना नहीं आता है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, उस पर मुझसे अपना ये PDF ले सकते हैं, आराम से तसल्ली से देखिए। एक चीज़ यहाँ पर और बताना चाहूँगी, आपका 1 दिसंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, 10 दिसंबर तक भरा जाएगा, वैसे मैंने अभी बताया भी है, फिर से यहाँ पे स्क्रीन पे आके बताऊंगी। उसमें जरी सी भी आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी भी गलती हुई आपका डिसक्वालिफिकेशन हो जाएगा उसी टाइम पे, मेरिट तो बाद में लगेंगी, उससे पहले आप डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे। अगर आपको आता है फॉर्म भरना अपने लैपटॉप कंप्यूटर पर फॉर्म को भरिएगा, अदरवाइज बहुत सारे कैफ़े हैं, वहाँ पर कैफ़े पर जाके एक एक चीज़ डिटेल से भरवा के आइएगा। ये वैकेंसी हाथ से नहीं जानी चाहिए, बेशक गेस्ट टीचर की वैकेंसी है बट फिर भी दिल्ली गवर्नमेंट की है, बेस्ट है। जब तक आपकी पक्की जॉब नहीं आती, दैट मीन्स रेगुलर बेसिस पे वैकेंसीज नहीं आती या फिलअप नहीं होती, तब तक के लिए गेस्ट टीचर बन जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट। 10 दिसंबर को फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे सुबह 11 बजे से, और आपके कब तक भरे जाएंगे, 1 दिसंबर से भरने स्टार्ट हो जाएंगे, 1 दिसंबर 11 बजे से भरने स्टार्ट हो जाएंगे, 10 दिसंबर शाम के 6 बजे तक भरते रहेंगे, और इसी बीच अपना फॉर्म भर लीजिएगा। ज़्यादा रश में नहीं भरिएगा, रात के 9-10 बजे भरना, 11-12 बजे 1-2 बजे भरना, भर जाएगा आराम से, कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद भी आपका थोड़ा बहुत भी कोई डाउट बचता है, वैसे तो मैंने क्लियर किया है वीडियो में, फिर भी आप कमेंट कीजिएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम लेने की ज़रूर कोशिश करूँगी। ज़्यादा कमेंट हो जाएंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, फिर से एक वीडियो बना दी जाएगी। आप तक डेली इन्फॉर्मेशन पहुँचाना हमारा काम है। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट करके बताइएगा आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कौन कौन गेस्ट टीचर की वैकेंसी को लेना चाहता है और कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई करेगा, वो भी ज़रूर बताइएगा। बाकी कोई भी है आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, अपनी जो भी क्वेरी है अपनी कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको क्लियर कर दिए जाएंगे आपके सारे डाउट। अभी के लिए बस इतना ही। रात का टाइम है, रात को ये वीडियो देखिए, अब आपको अच्छे से नींद आएगी। सोचते रहिए कि हम गेस्ट टीचर कैसे लग सकते हैं। गेस्ट टीचर तभी लगेंगे जब आप उसमें गलती नहीं करेंगे, नहीं करनी कोई भी गलती, उसके अंदर गलती हुई तो फिर देख लेना डिस्क्वालीफाई। 1 दिसंबर को ध्यान रखिएगा, सुबह 11 बजे फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा।
इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे एस्टेट के रिगार्डिंग। DSSB आपकी एस्टेट में हरियाणा में आपके HSSC के ग्राम सचिव के फॉर्म्स निकले हुए हैं। सो बहुत सारी तैयारियां यहाँ पे होती हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती हैं और बहुत सारी वैकेंसियों के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ पे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, शुभ रात्रि।